राइट। चलिए, तो मैं आज आपको थोड़ा सा बताती हूँ। बड़े टाइम से कनेक्शन हो रहा था, तो थोड़ी सी इसके पीछे स्टोरी है। जैसे मैं मेडिटेशन करती हूँ, तो बहुत टाइम से क्या होता था, विष्णु जी आते थे, मैं उनको बोलती थी कि आप मोर का पंख लगा कर आइए। ये स्टोरी लगेगी आपको, लेकिन जो लोग ज्यादातर मेडिटेशन करते हैं तो उनका एक थोड़ा सा मतलब कॉन्वर्सेशन हो जाती है ऐसे करके। ठीक है। तो अब तक क्या होता था, मोर का पंख वही मेरे कनेक्शन में ज्यादा था। लेकिन आज क्या हुआ, गदा उन्होंने मुझको दिखाई है। फिर मैंने सोच रही हूँ कि ये गदा क्यों दिखाई जा रही है मुझको, क्योंकि उनके हाथ में गदा है, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ वो मुझे बताना चाह रहे हैं। तो जो गदा होती है, वो गदा क्या है, उसका जो आगे का हिस्सा होता है वो बहुत भारी होता है, और उसके आगे एक नुकीला पार्ट होता है, देखा सब लोगों ने। राइट। मैं वीडियो ऑफ कर लूँ प्लीज? वॉट? ओके, कोई बात नहीं, कर लीजिए आप। वीडियो ऑफ कर लीजिए। सभी मत करिएगा। वरना मुझे वही लगेगा कि मैं दीवारों से बातें कर रही हूँ, है ना। तो एक मैसेज कन्वे होना चाहिए, क्योंकि जब हम आई कांटेक्ट बनता है, हमारा बात करते हैं, तो हमारी एनर्जी अपना आप ट्रांसफर होती है। ठीक है। तो और जिसको पकड़ने वाला हिस्सा है, एक पतला सा जाता है, फिर हम उसे पकड़ते हैं ऐसे करके। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आगे तो बहुत भार है, और पीछे पकड़ने के लिए बहुत छोटी सी उसकी एक डंडी बनाई हुई है। इसका मतलब यह है कि जो लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, उनको बहुत भारी जिम्मेदारियां दी गई हैं। उनके पास बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए वो ईश्वर क्या बोल रहा है कि गदा को बहुत कंफर्म होकर के, बहुत अफर्म होकर के पकड़ो, तभी तुम उन जिम्मेदारियों को निभा पाओगे। आप ये मत समझो कि इतनी सारी जिम्मेदारियां मुझे ही क्यों दी गई हैं, क्यों मेरे ही किस्मत में इतना है कि मुझे इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, या ये सब मेरे ही अंदर है। क्यों? क्योंकि आपको चुना गया है, यू आर द चोजन वन। ये जिम्मेदारियां इसलिए आपको दी गई हैं। क्यों भगवान राम को ही इतने सारे परिश्रम करने पड़े, इतनी सारी दुख देखने पड़े, तभी वो भगवान राम बने। राइट। कोई और आकर के राम क्यों नहीं बन गया था? तो जिम्मेदारियां उसी को दी जाती हैं जो उनका वहन कर सकता है, जो उन्हें निभा सकता है। तो उनका जो मैसेज है वो ये है कि अब आप इस लेवल पर आ गए हो कि अब उसका परिश्रम का फल आपको मिलने वाला है। लेकिन करना क्या है, गदा को बड़ी दृढ़ताई से पकड़ के रखना है। ठीक है। तो वो एक आशीर्वाद के रूप में हमें बताया गया है। तो ये मैसेज मुझे लगा कि सिर्फ मेरे लिए है। लेकिन मैसेज इतना सुंदर था और इतना प्यारा रूप था, तो मेरा मन क्या नहीं, क्योंकि चारों हाथ दिख रहे हैं साथ में, पूरी शक्ति नजर आ रही है, तो मुझे ऐसे मन आया कि ये मैसेज सभी के लिए है। तो एक बार को मुझे लगा नहीं, मैं अपने तक ही रख लेती हूँ, किसी को नहीं बताऊंगी इस चीज को मैं। फिर ऐसे आया कि नहीं, जो तुमको मिला है उसको बांटो। ठीक है। तो इसके लिए फिर एक आई कि ये मेडिटेशन के रूप में जाएगा। मेडिटेशन के रूप में कैसे जाएगा? जो आज मैं मेडिटेशन कराऊंगी, वो बहुत ध्यान से आप करिएगा। और आप ये समझिए कि आप बहुत ही किस्मत वाले हैं जो इस मैसेज से कनेक्ट हो रहे हैं। ये मैं रिकॉर्डिंग भी कर दूंगी आगे भी। मुझे ये नहीं है कि इसमें बहुत सारे लोग कमेंट करें, बहुत सारे लोग लाइक करें। जिनको इसकी जरूरत है, या जो उनको चुन रहा है, वहीं तक आएगा। दूसरा मैसेज क्या था कि मैं चाहती हूँ जैसे मेरे घर के लोग या मेरे कहीं और के लोग, उन लोगों का भी अपलिफ्टमेंट हो जाए, या वो ऐसे बढ़ जाए आगे। तो उसके लिए मैसेज क्या आता है कि हर एक का एक टाइम है। ठीक है। आज अगर मैं किसी को समझाऊंगी, कोई समझेगा नहीं उस चीज को, वो अपने हिसाब से समझ जाएंगे, उन्हें अपने आप समझ में आ जाएगी, और उनका एनलाइटनमेंट अपने आप हो जाएगा। तो हमें किसी के पीछे पीछे ना भागना नहीं है। इसीलिए मैंने इस मैसेज को स्टेटस पर नहीं लगाया। सिर्फ जिनके लिए, जिन ग्रुप्स के लिए मुझे गाइडेंस आई, उन्हीं ग्रुप में मैंने इसको डाला है। तो शायद मुझे अंदर से ऐसा आया कि उन वाले ही ग्रुप्स के अंदर वो लोग होंगे जिन्हें इस मैसेज की जरूरत है। क्लियर? तो ये तो ही छोटी सी बात। तो मैं कोई ज्ञान बखाने के लिए या ऐसे नहीं बैठी हूँ, लेकिन सिर्फ एक आप मैसेज से कनेक्ट हो जाए, सिर्फ इसलिए मैंने ये आप लोगों को बताया कि मैसेज क्या आया था। इस तरह के मैसेज मेरे पास में और आते हैं, बट आज का जो मैसेज था वो मुझे अ, बहुत ज्यादा ऐसे लगा कि नहीं, इसको तो सबके पास पहुंचना चाहिए। और हमेशा मैं बोलती थी नहीं, आप मोर का पंख लगा के आओ, आप मोर का पंख लगा के आओ, तो मोर का पंख मुझे दिख जाता है, विष्णु जी के सिर में मोर का पंख थोड़ा अजीब लगता है ना।
लेकिन मुझे ऐसा आता है, दिखता है। आज पहली बार मैंने उनको नहीं बोला, और मैंने आज ध्यान गदा पर केंद्रित किया कि हाँ अच्छा गदा लिया हुआ है, ओके ठीक है। तो आप सभी लोग एकदम शांत होकर के बैठ जाओ, बिल्कुल शांत। आज की परिस्थिति कुछ ऐसी है कि हम, हमारे सबके मन में एक डर है, और कहीं ना कहीं कोई किसी चीज की ईगो भी है। एक अंधकार है, जो अंधकार है उससे क्या हो रहा है, आगे का रास्ता नहीं नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ही जिम्मेदारियां हैं, क्यों ही हम पीछे चले जा रहे हैं। हम वहन कर रहे हैं, उन काम को कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जवाब चाहते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग आंखें बंद कर लें, बिल्कुल प्यार से एकदम शांत होकर के। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेके जाना है। रीढ़ अगर आप कोशिश करें तो अपनी रीढ़ को सीधा कर लेंगे। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। दर्द अगर लगता है कि मुझे पेन होगा या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप पीछे सपोर्ट लेकर के बैठ जाए। बिल्कुल स्थिर सुखासनम। जैसे आपको आराम लग रहा है, एकदम शांत होकर के बैठ जाएंगे। कोई हलचल नहीं, कोई परेशानी नहीं। दिमाग में यदि कोई काम है उसको छोड़ दो, इस टाइम बिल्कुल खत्म। ना बच्चे की परेशानी, ना घर की परेशानी, सब कुछ एक तरफ। ऐसे समझो कि हमारा जाने का वक्त है, तो क्या करोगे, सारी जिम्मेदारियों को छोड़ करके बैठ जाओगे, एकदम शांत, बिल्कुल शांत। ध्यान पूरा अपनी सांसों पर। देखें शरीर में सांस आ रही है या नहीं आ रही है। चेक करें अपने आप को, आप जीवित हैं या मृत हैं। यदि जीवित हैं तो सांसों को महसूस कर पा रहे होंगे, और यदि मृत हैं तो ये सांसें आपको महसूस नहीं हो रही होंगी। तो चेक करिए अपने आप को, किस अवस्था में हैं आप। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। चाहे सांसें धीरे आ रही हैं, चाहे जोर से आ रही हैं, चेक करें अपनी सांसों की लय, गति। बहुत बार जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के घर जाते हैं जहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है, तो आप देखते हैं जो इंसान पड़ा होता है उसके पास सब कुछ होता है। दो आंख, नाक, कान, शरीर, सब कुछ। सिर्फ एक ही चीज की कमी होती है, वो है प्राण। उसकी सांसें नहीं चल रही होती, और जब ये प्राण निकल जाता है तो शरीर की दृढ़ता, शरीर की कार्य करने की क्षमता, उठना बैठना, चेतना, सब समाप्त हो जाती है। सब कुछ तो वही है, सिर्फ एक ही चीज नहीं है, और वो एक चीज है हमारा प्राण। तो अपने इस प्राण से दोस्ती करके पूरा ध्यान इस सांस पर, और आज शुक्रिया करेंगे इस सांस का, तहे दिल से शुक्रिया, जो आपको पल पल मिल रही है, और आप उसका मोल भी नहीं लगा पाते। फॉर ग्रांटेड इस सांस को हम ले लेते हैं, लेकिन अगले ही पल का नहीं पता कि ये सांस कब चली जाएगी। गहरा लंबा सांस लेंगे, बहुत गहरा सांस। धन्यवाद करें इस सांस का, और धीरे धीरे सांस को छोड़ देंगे। ध्यान अपना अपने पैरों पर। अपने पैरों से महसूस करें कि जड़ें निकल रही हैं, और आप एक वृक्ष की भांति इस जमीन में दृढ़ता से खड़े हैं, बैठे हैं। जैसा भी महसूस कर रहे हैं, महसूस करें कि आपके पैरों से, आपके स्पाइन से जड़ें निकल रही हैं,
धरती माता को प्रणाम करें और इस ऊर्जा को लेकर वापस अपने मूल आधार में आएंगे। महसूस करें जैसे ये जड़ें आपकी जमीन में गई तो धरती माता को जैसे ही आप प्रणाम करते हैं एक ऊर्जा धरती माता से मिल रही है। और ये ऊर्जा लेकर आप अपने मूलाधार वापस से अपने पैरों में, अपने स्पाइन में इस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। फील दिस एनर्जी। और धीरे धीरे ये एनर्जी आपके शरीर में ऊपर की तरफ बढ़ रही है, आपके लोअर एब्डोमेन में, अपर एब्डोमेन। एक प्रकाश आपके शरीर में इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, आपके हाथों में, उंगलियों में, कोहनियों में, शोल्डर्स में, गर्दन में, फेस पर, सहस्त्रार पर। देखें माँ धरती की ऊर्जा आपके पूरे शरीर में पहुंच चुकी है। और इस एनर्जी को, इस प्यार को महसूस करें। अब पूरा ध्यान अपने हार्ट चक्र पर लेकर आएंगे, अपने दिल पर। एक कमल का फूल आपके हृदय में विराजमान है। इस कमल के फूल को विजुलाइज करें और महसूस करेंगे इस कमल के फूल के ऊपर बहुत सुंदर चरण। ये कमल का फूल आपके हृदय से निकलकर सामने सामने आ रहा है और इस पर भगवान विष्णु अपने बहुत सुंदर रूप में खड़े हुए हैं। सिर पर सुंदर सा मुकुट, चार हाथ, शंख, चक्र, गदा और एक हाथ में फूल लिया हुआ है। बहुत सुंदर स्वरूप। देखेंगे जैसे भगवान विष्णु इस गदा को उठाते हैं, पूरा ध्यान उनकी गदा पर। इस गदा से सुनहरी प्रकाश निकल रहा है, गोल्डन लाइट। और इस गदा को विष्णु जी आपके आज्ञा चक्र पर लगाते हैं, दोनों आईब्रोज के बीच में। इस गदा के टच को महसूस करेंगे, एक गोल्डन लाइट आपकी दोनों आईब्रोज के बीच में। महसूस करें इस आशीर्वाद को। ये गदा दूर कर रही है आपके जीवन के अंधकार को, आपके डर को, अभिमान को, उन कंफ्यूजन्स को जो आपके मन में, आपके थर्ड आई में चल रही है। इस गोल्डन प्रकाश को अपनी थर्ड आई में महसूस करेंगे। अब यही गदा श्री विष्णु जी आपके क्राउन चक्रा पर रखते हैं।
ये गोल्डन प्रकाश आपके क्राउन चक्रा से आपके लेफ्ट ब्रेन में, राइट ब्रेन में, धीरे धीरे पूरे शरीर में, दोनों कंधों पर, पीछे गर्दन पर, चेहरे पर, वक्ष स्थल पर, कमर में, आगे, स्टमक, धीरे धीरे आपके लोअर एरियाज, थाइज, नीज, पैरों में, पूरे शरीर में इस गोल्डन प्रकाश को महसूस करें। अब ये गदा श्री विष्णु जी उठाकर आपके सोलर प्लेक्स, हृदय से नीचे के स्थान पर, नाभि से ऊपर स्थित कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। आप अपनी विवेकशीलता, अपने सामर्थ्य, अपनी शक्ति को पहचाने, अपनी ताकत। जैसे वो कह रहे हैं कि तुम में बहुत बल है, और ये बल सिर्फ बाहर ही नहीं, ये आपकी आत्मा की शक्ति है जो अंदर से आ रही है। ये आत्मशक्ति सिर्फ दिखावा नहीं, ये आपकी आत्मा का बल है। इस इनर स्ट्रेंथ को ही आपको बढ़ाना है, बाहर के आडंबरों को छोड़ना है, अंतर की शक्ति को बढ़ाना है। पहचाने अपने आप को, समझें अपने आप को, अपना ध्यान दूसरों से केंद्रित ना करते हुए अपने आप पर केंद्रित करें, अपनी शक्ति पर केंद्रित करें। इस गोल्डन प्रकाश को महसूस करेंगे कि आपके सोलर प्लेक्स में एक येलो लाइट के साथ वाइब्रेट कर रहा है, एक आशीर्वाद के रूप में। पूछें अपने आप से, क्या है जो तुझे रोक रहा है? जब ये सारा ब्रह्मांड तेरे साथ है, तो शक्तियां तेरे साथ हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि ये गोल्डन ब्राइट लाइट आपके शरीर के चारों एक नीला प्रकाश फैला रही है। अंदर गोल्डन है और बाहर कुछ ब्लूइश प्रकाश है। ये नीली आभा आप ही का आभा मंडल है, जो आपको इस ब्रह्मांड से जोड़ रही है, जो आपको उस शक्ति से जोड़ रही है। वही शक्ति जो आपके भीतर है, वही शक्ति जो इस ब्रह्मांड में है। महसूस करें, विजुअलाइज करेंगे इस नीली रोशनी को, इस ब्लूइश लाइट को। आपका ऑरा बढ़ता जा रहा है और सामने भगवान विष्णु भी आपको बड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। पहचाने अपने स्वरूप को। जैसे जैसे अंदर ये गोल्डन लाइट बढ़ रही है, आपके शरीर के सभी विकार बाहर निकल रहे हैं।
इस नीली आभा में समाते जा रहे हैं। दोनों हाथ जोड़कर श्री विष्णु जी को नमस्कार करेंगे। देखेंगे श्री विष्णु जी की गदा वापस उनके पास, उनके हाथ में स्थित हो रही है। और वो यही आपको बता रहे हैं कि जैसे मैंने दृढ़ता से इस गदा को पकड़ा है, इसी तरह से मैंने तुम्हें भी पकड़ा हुआ है। अपने भय को, अपनी परेशानियों को छोड़ दो। खुद पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं तेरे ही भीतर, तेरे दिल में स्थित हूँ। फिर से इस गदा से आपके सिर के ऊपर आशीर्वाद दे रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। हम्म, इस आशीर्वाद को दोनों हाथ जोड़कर स्वीकार करेंगे। ग्रेटिट्यूड करें, ग्रेटिट्यूड करें इस पल का, उस संदेश का, इस क्षण का जो आपको मिला। अपनी सांसों का धन्यवाद करेंगे कि आप इस शरीर में हैं और इसे महसूस कर पा रहे हैं। धन्यवाद करें इस ब्रह्मांड का, इस नीली शक्ति का, इस रोशनी का, इस सुनहरी लाइट का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उन सभी सोल्स का भी धन्यवाद जो आपके साथ बैठी हुई है। अपने माता पिता का, बच्चों का, अपने साथी का, और उन सभी लोगों का जिनसे आपका वास्ता पड़ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। धीरे धीरे अपने इस शरीर को महसूस करेंगे, अपने पैरों को, हाथों को। धीरे से गहरी लंबी सांस लेंगे और गहरी लंबी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को रब करेंगे। अपनी आंखों पर लगाएं। आराम से, प्यार से वापस आ जाएंगे। पानी आप लोगों ने अपने पास रखा होगा, वो पानी ग्रहण कर लें सभी लोग। किसी का कोई एक्सपीरियंस हो तो वो अपना शेयर कर सकते हो। कुछ फायदा हुआ आपको? क्या लगा, क्या नहीं लगा? मैं तो विष्णु जी को पूरा फील कर पा रही थी, उनकी गदा को भी फील कर पा रही थी, और वो कमल के ऊपर खड़े थे, उनके ब्यूटीफुल लेग्स वो भी देख पा रही थी। बस। और जो ब्लू लाइट, वाइट लाइट, गोल्डन लाइट, उनमें कनेक्शन
हो रहा था। बहुत सुंदर। बस बहुत सुंदर। इतना ही। थैंक यू। एनीवन एल्स? मैम जैसे आप इंस्ट्रक्शन दे रही थी तो वो तो सब फॉलो हो रहा था, मस्ती आई हुई थी, विजुअलाइज कर रहे थे सब कुछ अच्छा। पीली रंग की रोशनी तो बहुत अच्छे से विजुअलाइज हो रही थी कि चारों तरफ से गर्मी भी आनी शुरू हो गई थी, अंदर से एनर्जी आ रही थी उस टाइम की गर्मी लग रही है, बहुत काफी गर्मी लगने लग गई थी। हम्म। लेकिन लास्ट में जैसे जिस टाइम आपने वापसी आने को कहा ना, उस टाइम मुझे फिर से ऐसे लगा कि जैसे विष्णु जी सोए हुए हों। मतलब वो मेरी अपनी अपनी विजुअलाइजेशन थी कि जो मुझे दिख रहे थे सोए हुए, जबकि उनको पहले सामने पुल के ऊपर देखा है, ढंग से नमस्ते भी कर रहे हैं, गदा वदा सब चारों हाथों में वो सब दिख रहा है, लेकिन लास्ट में मुझे एक सीन अपने आप दिखाई जैसे कि लेटे हुए हो। लेटे हुए हैं, वो शांत है। क्या था वो नहीं समझ में वो आया। ये हाँ है कि वो शांत है, कोई परेशानी नहीं है, कोई चिंता नहीं है, मस्त रहो। वो मुझे अपने आप दिख गए। हाँ, वो विष्णु जी। यही चीज है कि जैसे देखो कितनी परेशानी है कुछ, लेकिन वो क्या दिखते हैं कि वो आराम से लेटे हुए हैं। किसके ऊपर लेटे हुए हैं? शेषनाग के ऊपर। कोई शेषनाग के हाँ पास जी। भी नहीं जाएगा, लेकिन वो उसके ऊपर आराम से सो रहे हैं। क्या मतलब? हम्म, कि आपके पास में कितनी भी परेशानी हो, लेकिन भी शांत मन। अपोजिशन आए। हाँ। हाँ। हम्म। शांत मन से सबको देखते जाओ और सॉल्व करते चले जाओ, परेशान होने की जरूरत नहीं। सब कुछ होता जाएगा। हाँ जी। ठीक है ना? थैंक यू रीता जी। हाँ जी, कोई और किसी का एक्सपीरियंस हो तो शेयर कर दो, क्योंकि आज जो हम ये एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ना, आप ये समझिए ये बहुत बड़ी बातें हैं कि आप कितना फील कर पाए उनको। आई वांट टू शेयर। हाँ जी ज्योति जी। मुझे लग रहा है ये मेरे लिए था और मैं ही लेटी हुई हूँ, मैं लेट गई ये पूरा सेशन किया है। अच्छा। और आपको पता ही है मम्मी का डायग्नोस हुआ है कैंसर और हॉस्पिटल में है अभी। माइंड का भी उनका इशू आ गया है। थोड़ा माइक पास और लेकर आ जाइए आप, हल्का आपकी आवाज वो रखी है। मेरा गला चौक है। कोई बात नहीं। तो 1 महीने से सिचुएशन ऐसी है कि मैंने पुराना घर छोड़ा, नए घर में शिफ्ट नहीं हुई, सब सामान रखा और मैं 1 डेढ़ महीने से सड़क पे यूं समझ लो। उधर से मम्मी का इश्यूज चल रहे हैं। तो अब ना मेरे कल रात को जैसे होता है ना, आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, आप बैठ जाते हो बस कि थक गए, बस सरेंडर मोड में आ गए हो। हम्म। तो मैं आज ना पूरे 1 महीने बाद एक कमरे में बस बैठी हूँ कि आज मैं कुछ भी नहीं करूंगी और वो करेगा जो करेगा, हम्म। क्योंकि मैं थक गई। और आज बस मैं लेट गई कि अब मैं नहीं करूंगी। उतने में आपका मैसेज आता है कि आपको ये चैनलिंग हुई है। तो और इन पूरे 1 महीने में मैंने कोई सेशन नहीं किया, कोई इनर वर्क नहीं किया, मैं कुछ नहीं कर रही थी। तो कहीं ना कहीं 3D में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गई थी, घर मम्मी चीजें, कि मुझे लगा था मैं खुद से डिस्कनेक्ट हो गई हूँ। और मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी मुझे लग रहा था शायद मैं भूल गई हूँ, मैं कहीं खो गई हूँ। और सेल्फ लव सब कुछ, लाइक मैं अलग दुनिया में थी। तो अभी थैंक यू, आपने मुझे वापस बुला लिया। वापस रीवायरिंग। इवन घर पे भी मैंने जो घर लिया है, ये घर मैंने ना मैनिफेस्ट इसलिए किया था कि यहाँ पे मेडिटेशन होंगे और सारी चीजें होंगी। और जब से यहाँ पे आई है, कभी गीजर लीक हो जाता है, कभी पल्ले गलत लग गए, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। पूरा 1 महीना सब मेल्टअप हुआ। आज सुबह से ही सब काम अपने आप बनते चले जा रहे हैं, अपने आप चीजें ठीक होती जा रही हैं। और अभी इस मैसेज इस मेडिटेशन के बाद अगर मेरे ऐसे सो रही हूँ तो बस तू सो जा, विष्णु जी बैठे हैं करने वाले, सब तुम्हें करेंगे। पता नहीं है। तू सिर्फ अपना 3D का जो काम कर रहे हैं वो कर, बीइंग दैट मीडियम ओनली, डोंट ट्राई टू बिकम गॉड। राइट। तो आई कैन बी ए, करने वाला तो वही है। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत सुंदर मैसेज है। थैंक यू। ये सेट मेरे लिए ही था। इवन आपसे भी बात नहीं कर पा रही थी, आपसे मेरे कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। कोई नहीं, देखो थैंक उसने यू उसने फिर से सबको बुला मेरे लिया। तार जोड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू ज्योति जी। और कोई किसी का और मैसेज, या कोई किसी को महसूस हुआ हो? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप कितना कनेक्ट हो पा रहे हो, क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग मैसेज था ये आज। हमारे पास में अभी 2.5 मिनट है, बस। और किसी को कुछ नहीं पता चला?
जो भी मन में आ रहा है आप बोल सकते हो। बोलने से क्या होता है, एक जो शेयरिंग होती है ना, वो हमारे शब्द हमारे ब्रह्मांड में पहुंचते हैं और वो मैनिफेस्ट होते हैं, जैसा भी सभी ने बोला ना। तो वो क्या होता है कि हाँ, हमारे मन से वाली चीज निकल गई, और अगर कुछ रह भी जाता है तो वो भी खाली हो जाता है फिर। राइट वैशाली जी? हाँ जी। बताइए। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका मेडिटेशन। हमेशा ही मैं कोशिश करती हूँ कि ज्वाइन करूँ। ऐसा होता है तो मैं थोड़ा सा टाइम मैनेज करके मैं आई, और मुझे अच्छा लगा। द आई वॉज फीलिंग गुड। ओके। और सेम मैंने अपने आप को ऊपर देखा, ऐसा मैं सोच सकती हूँ। मतलब वो आपने जो विष्णु जी का जो विजुअलाइज कराया था, वो सारा मैंने फील किया। वो गदा वगैरह, वो कमल, वो इवन आई कुड स्मेल, उसका स्मेल भी आया मुझे। गुड। मैं ऐसा बोल सकती हूँ। बाकी मुझे बाकी कुछ इतना नहीं। और फिर मैंने अपने आप को ऊपर देखा। जैसे मैंने उस दिन भी आपको बोला था कि जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ, मुझे अपने आप को मैं ऊपर देखती हूँ। जी, ये तो डायमेंशन बस हमारी इतना जब ही, आप और खुलने कुछ लगती नहीं। है तब अच्छा होता लगा। है ये। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेडिटेशन करते रहिए। ठीक है, चलिए। हिंदू जी एंड यस हरमीत जी, आप लोगों को थैंक यू। वैशाली जी, थैंक यू। मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी, कोई एक्सपीरियंस नहीं बाकी और लोगों का? कोई बात नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो थैंक यू आप सभी लोगों का, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। चलिए, मैं बिलीव करती हूँ ये मेडिटेशन जो है यूट्यूब पर डल जाएगी। आप लोगों को करनी हो आज तो कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा दिन है आज। ठीक है, चलिए।